डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार की पहल, सुरक्षा कर्मियों के साथ मरीज देखने जाएंगे डॉक्टर। मुख्यमंत्री ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक, कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की होगी बैठक। बरेली की आसमीन मुस्लिम से बनी हिंदू प्रेमी जयवीर के साथ मंदिर में की शादी, कहा बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। बिजनौर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, एसडीएम ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई हैवानियत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गई है, जिसके तहत अब डॉक्टरों की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। प्रशासन की ओर से इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अब रात में डॉक्टरों के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जारी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक मरीजों को देखने के लिए जा रहे डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम 4:30 बजे अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैठक को लेकर मंगलवार को पत्र जारी कर दिया है। बरेली में 19 साल की आसमीन ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो घर परिवार छोड़कर प्रेमी जयवीर संग शहर पहुंच गई। आसमीन ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम आरती श्रीवास्तव रख लिया। शहर के अगस्त्य मुनि आश्रम में प्रेमी जयवीर के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। आश्रम के महंत आचार्य के शंखधार ने हिंदू परंपरा के अनुसार दोनों का शादी करवाई, विवाह संपन्न कराया। आरती श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे जन्म की तारीख 1 जनवरी 2005 है और मैं बालिग हूँ। मुझे अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी करने का अधिकार है। आरती, आसमीन, अतीक अहमद, फूलवानो। 1 साल में कुछ दिन कम है, 1 आध महीना, वरना 1 साल से ही जान पहचान है, तभी सही हो गया है। अच्छा। मैंने जो घर पे आते रहते थे तो एक दिन फोन आया इनका, तब मैंने बात की, तभी मैंने इनसे खुद ही कहा तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? अब प्यार था तो हिम्मत तो करनी थी इतनी। अच्छा। खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर धामपुर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे। किसानों की अनेक मांगों को लेकर पाल बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम धामपुर को सौंपा। इस दौरान एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पूरा मामला यह है, एक तो हमारे जिले में अब तक गुलदार के द्वारा 30 मौतें हो चुकी हैं। शासन ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। गुलदार को हम चाहते हैं कि जनता निजात पाए गुलदार से, और शासन, मुख्यमंत्री इसके आदेश पारित करे कि गुलदार, नरभक्षी गुलदार जहाँ भी मिले देखते गोली मार दी जाए। दूसरा, हमारी जनता इस बिजली से बहुत परेशान। मीटर जंपिंग करते हैं, पता नहीं वहाँ से बैठ कर रिमोट से कुछ कर देते हैं। लोगों का इतना खर्च नहीं जितना उन पर अधिक बिल आते हैं। और इसके बाद भी अब सरकार स्मार्ट मीटर लगाना चाह रही है। वो रिचार्ज वाला मीटर होगा, पहले पैसे डालो फिर बिजली चलाओ। रात को 12 बजे पैसा ख़त्म हो गया तो 12 बजे लाइट चली जाएगी आपकी। हम ये विरोध करते हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएँ, और ये कंपनियाँ, हमारा देश, सरकार कंपनी को सौंपने जा रही है। हाईवे पर चलो तो टैक्स, जब हमने रोड टैक्स पहले ही जमा कर दिया तो ये टोल टैक्स हमसे पैसा क्यों लेते हैं? राधाष्टमी को देखते हुए बरसाना और रावल गांव में लाडली जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती पर मंदिर परिसर में राधे राधे के जयघोष गूंजने लगे, जिसके बाद राधा रानी का महाअभिषेक किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, राधा रानी के जन्मोत्सव पर रावल गांव में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। का जन्म स्थान है, यहाँ पे राधा रानी का 5252वां महा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सुबह से 4:30 बजे राधा रानी के जन्म के दर्शन हुए हैं। तत्पश्चात राधा रानी के महाअभिषेक हुआ है, जिसमें गोकुल से पंकज बाबा गुरु सन्नानंद जी महाराज पधारेंगे। 1.25 कुंटल दूध, दही, शहद, घी, बूरा इत्यादि से उनका महाअभिषेक किया गया।
मेरठ में भाकियू किसान सभा ने एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। बता दें, भाकियू ने हिमालय अस्पताल के अस्पताल संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने उल्टा किसानों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संभल के ग्राम पंचायत खलीलपुर के ग्राम प्रधान कोतवाल और उनके बेटों पर लड़ाई झगड़ों की सुर्खियों में बने रहते हैं। आज भी मामला सामने आया है कि मनरेगा में काम के दौरान गांव के रोजगार सेवक को अधिकारियों के द्वारा महाबा नदी का जीर्णोद्धार के लिए महाबा नदी को सुचारू रूप से शुरू करने हेतु आदेश मिले थे, जिन्हें रोजगार सेवक के द्वारा कराया जा रहा था। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान और उनके बेटे ने मनरेगा श्रमिकों के साथ अभद्रता करते हुए रोजगार सेवक के साथ मारपीट की और रोजगार सेवक के हाथ से सरकारी फाइल को छीनकर फाड़ दिया। आवास के 2000 रुपये ले लेते कोतवाल प्रधान जी ने, मतलब आवास की मतलब ये करवा रहे थे आवास, तो ये बोल रहे थे 2000 रुपये लेंगे तब आवास करेगा, तो उन्होंने 2000 रुपये लिए थे तो आवास भी नहीं आया। तो इसीलिए चक्कर में ये न बोल रहे थे कि आपका आवास आ जाएगा 2000 रुपये दे दो, वो भी आया नहीं था अभी तक। और ये नरेगा वाला है, इसमें ये खंडी है जो पिछली वाली डाली थी 35 खंडी है, उसके पैसे भी नहीं आए। खलीलपुर में रोजगार सेवक हूँ। वहाँ पर महावा नदी का पुनरुद्धार कार्य चल रहा है सरकार की तरफ से। सरकार का ज्यादा जोर है कि ये नदी साफ हो जाए, जिससे कि इसमें पानी आ जाए। अब हमारे ग्राम प्रधान है श्री कोतवाल सिंह, वो चाह रहे कि वो नदी साफ ना हो, क्योंकि उनका अतिक्रमण है 14 बीघे जमीन पर। 12 बीघे प्रधान जी का, 12 बीघे उनके भाई का। प्रधान जी ने उसमें से पेड़ भी निकाल लिए थे, तो उसका केस चल रहा है उन पर, और उन पर जुर्माना भी आया हुआ है प्रधान जी के भाई पर उस जमीन के मामले में। तो वो चाह नहीं रहे कि नदी साफ हो। मैंने उनसे कहा कि मतलब मैं जितनी अतिक्रमण मुक्त है उसकी सफाई करा देता हूँ, बाद में लेखपाल साहब आके अतिक्रमण मुक्त करा देंगे, उसकी सफाई बाद में हो जाएगी नदी का काम। लेकिन वो कह रहे हैं कि नदी का काम मत कराओ, नदी का काम मत कराओ। लगातार 2 दिन फोन आए और कह रहे कि नदी का काम मत कराइए आप। और मैंने कहा मैं तो कराऊंगा, जब सरकार कह रही है। तो मजदूर आज मेरे साथ थे और आकर बदतमीजी करने लगे, मुझे गालियां देने लगे, प्रधान और उनके पुत्र अनिल। अब आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे मारपीट करने लगे। कंदपाल है ये मनरेगा सिर में, इन्होंने मुझे बचाया। खलील वाराणसी में ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध और क्यूआर कोड आधारित कार रूट की नई व्यवस्था के विरोध में सोमवार को चालक संचालक हड़ताल पर रहे, साथ ही आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सवारी लेकर जा रहे अपने साथियों से ही ई रिक्शा चालकों ने बदसलूकी की। वहीं माना जा रहा है कि अब संचालक पीएम जनसंपर्क कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, जिसको देखते हुए पहले से ही जनसंपर्क कार्यालय पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घर का किराया भी देते थे, किराए के घर मीटिंग का रुपया लोन भी भरते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक दाल रोटी हम लोगों को जब से टोटो 1 हफ्ता से बनोगी, हमारे घर में 4 दिन से आगे नहीं भरी हुई है। ये 4 बच्चे भूखे हैं, सुबह से हम लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं। चक्कर आ गया। मोदी सरकार एरिया बदल देगा, 3 किलोमीटर कितना चलाएंगे, कितना कमाएंगे भैया। हम लोग बहुत परेशान मुसीबत में आ गए। हमारे जिम्मे 2 लाख का कर्जा है, अगर हम कर्जा नहीं भरेंगे हमारे घर में ताला लगा देगी सरकार। हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की मांगे पूरी करे, हमारे बच्चों का भविष्य। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, हम बहुत मुसीबत में खड़े हो गए। जान देने के सिवा हम कोई रास्ता नहीं दिखा। सुबह से ये बच्चे सब भूखे हैं, हम लोग जाए तो कहाँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।